एक दफ़ा ना एक सहाबी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहा मेरे घर खाने के लिए आए। उसने देखा कि हुजूर पर बज़ाहिर कुछ आसार हैं भूख के, कई दिनों से खाना नहीं खाया। चेहरा देखा उसने तो बंदे गिने हुजूर के पास कितने बैठे हैं, तो 4 लोग बैठे थे। उसने फटाफट घर जाके कहा 5 लोगों का खाना पका दे। 5 लोगों का खाना पक गया। अब वो हुजूर को दावत देने आया। आपको पता है आजकल लड़के वालों ने जहेज़ मांगना छोड़ दिया है। मैं तुम खबर दे रहा इन्हू याद रखिया जी। वो कहते ने असीं जहेज़ नहीं लेना, बस तुसीं 600 बंदे की रोटी पका छड़नी ते रोटी मैन्यू असीं देंगे। वो वेखो जी, वो मुंडे ने रोज़ आना है तो मुंडे दे यारां ने ते घरों नहीं रोटी लभदी। आप कभी देखें बेटी के बाप को, वो खाने वाली लाइनों पे यूं फिर रहा होता है जैसे कोई बंदा पागल हो गया है। दुआएं कराता है, पीर साहब दुआ करना और मेरी इज्जत रह जाए, कितने रोटी ना थोड़ जाए। सारी ज़िंदगी के ताने बेटी के लिए, क्यों तकलीफ़ देते हो किसी को? घर रोटी नहीं मिलती, फिर एक देख साथ भी भेजनी पड़ती है। साथ भेजोगे तो इज्जत रहेगी। और घर खाना नहीं खाते हम, क्यों तकलीफ़ देते हो किसी बेटी वाले? क्यों हम परेशान करते हैं? क्यों इस तरह की आजमाइशों में डालते हैं जिससे सामने वाला बेचारा आजमाइश में आ जाए? हज़रत अबू शुऐब रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साथ 4 लोगों को गिन के गए, खाना घर में पकवा के वापस आके अर्ज़ की हुजूर रोटी पक गई, आ जाएं। जब वो वापस आए तो एक सहाबी और आ गए थे ज़ियारत के लिए, वो भी उठ के साथ चल दिए। पता है हुजूर ने फरमाया, नबी पाक मालिक है हमारी जानों के, हुजूर के लिए तन मन धन हर शय कुर्बान थी गुलामों की। हुजूर 5 क्या 100 बंदा ले जाएं तो बिस्मिल्लाह करें सहाबा। लेकिन नबी करीम ने उसूल दिया, अखलाकी आलिया की बुलंदी सिखाई। उस सहाबी के घर के दरवाजे के करीब जाके हुजूर ने फरमाया, भाई 5 बंदों का तुमने खाना पकाया था, ये जो शख्स आए हैं ये अपनी मर्जी से आए हैं, मैंने दावत नहीं दी, अगर तुम इजाज़त दो तो ये अंदर आएंगे वरना ये वापस जाएंगे। तुम अगर इजाज़त दो, किसी को तकलीफ़ दी जा सकती